हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो स्टूडेंट्स, तो ईद के बाद हम बड़े दिनों के बाद फिर से मिल रहे हैं। बीच में ईद था, फेस्टिवल था, तो बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। होप सो आपकी ईद अच्छी हुई होगी। तो जो स्टूडेंट्स, जो हम डिस्कस कर रहे थे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, तो जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हों तो उसमें मैंने सोर्सेस के बारे में पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन से सोर्सेस हैं। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आज हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है जी, रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है ना, रिलीजियस बुक्स जो थी। रिलीजियस बुक्स में आज हम डिस्कस करेंगे, चाहे फिर वो हिंदुइज्म से रिलेटेड हो, बुद्धिज्म से रिलेटेड हो या जैनिज्म से रिलेटेड हो। ठीक है ना? इस रिलीजियस टेक्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे, सर ये देखेंगे कि ये जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इन रिलीजियस टेक्स्ट में किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, और ये जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं ये हमें किस तरह से हिस्ट्री को बयान करते हैं, इनसे हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो रिलीजियस टेक्स्ट में स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेदास, जो वेदास हैं, ठीक है ना। तो वेदास, 4 वेदास हमने पढ़े थे, ठीक है ना। अब वेदास जो है, वेदास में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है या ये हमें एज अ सोर्स का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, अगर हम वेदास की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, वेदास में आपको एक चीज यहाँ पर आएगी, डेट इज आर्यंस, ठीक है ना। आर्यंस यहाँ पे आएगा, आर्यन वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ये आर्यंस कौन थे ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आर्यंस जो थे ना, ये एक रेस है, ठीक है जी, एक रेस है। रेस समझते ना आप, नस्ल, नस्ल जिसको हम कहते हैं, रेस जो होता है ना, थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। रेस देखो क्या होता है। रेस को हम क्या करते हैं, एक जो फिजिकल फीचर्स होते हैं ना, याद रखिए, किसी भी इंडिविजुअल के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उस पर हम रेस को डिफाइन करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे स्टूडेंट मैं बोलता हूं, जैसे एक रेस है कि भाई उस रेस के अंदर जो ह्यूमन बीइंग, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका जो कलर है वो ब्लैक है। उनके जो मतलब कलर जो है, कलर कैसा है जी? कलर ब्लैक है, ठीक है जी। उनके जो हेयर है, जो बाल हैं, वो कैसे हैं? वो कर्ली है, ठीक है ना। हेयर कैसे हैं? कर्ली है। उनकी जो नोज है वो थोड़ी सी कैसी है? फ्लैट है ना, थोड़ी सी चपटी है। नोज कैसी है? थोड़ी सी फ्लैट है, थोड़ी सी उनकी हाइट ज्यादा है। तो ये रेस कौन सी है? हाँ जी, इसको बोलते हैं हम नीग्रो, ठीक है जी, नीग्रो रेस, ठीक है, नीग्रोज, ठीक है। दूसरी रेस जैसे मैं बताऊंगा, दूसरी एक फीचर मैं बताता हूँ। जैसे बाल सिल्की है, ठीक है ना, हेयर सिल्की है, आंखें छोटी हैं, हाइट जो है वो थोड़ी कम है, ठीक है जी। तो आंखें छोटी छोटी हैं, तो कौन सी रेस है? इनको हम बोलते हैं मंगोलियंस। मंगोलियन जो रेस, जैसे चाइनीज है, जापानीज है, कोरियन है, इंडिया में भी आपको ये मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको ज्यादा मिलेंगे, कौन से? ये जो मंगोलियन रेस जो है। तो इसी यानी इसी में से एक रेस आती है आर्यन, एक रेस आती है, एक नस्ल है। तो कहा जाता है कि ये जो आर्यंस थे, रिमेंबर, ये जो आर्यंस थे ना, ये आए थे सेंट्रल एशिया से। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से ये इंडिया में एंटर हुए थे, ठीक है ना। और जब ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे तो इन्हीं के दौरान जो है वेदास वगैरह जो है वो लिखे गए हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो अब यहाँ पर आर्यन वर्ड आया था, तो आर्यन मीन्स एक रेस है, एक नस्ल है, ठीक है ना, तो जो सेंट्रल एशिया में आए थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऋग्वेदा की, तो ऋग्वेदा में देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें किसकी? ऋग्वेदा की, सॉरी ऋग्वेदा नहीं, वेदास की अगर हम बात करें तो वेदास में, वेदा जो है
उसमें आपको किन किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा आता है? वेदा जो है ना, ये इसमें ज़्यादा आता है जैसे रिलीजियस, ठीक है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक, ये ज़्यादातर जो रोशनी डालता है, ये डालता किन चीज़ों पे? रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर ये ज़्यादा इसका रहता है कि मतलब किस तरह से जो है, जो आर्यंस थे उनका जो रिलीजियस लाइफ थी, सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिक लाइफ थी एंड पॉलिटिकल लाइफ, किसकी? जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट थे, किसके लिए? पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ आर्यंस, वो कैसे थे, हमें तो आइडिया हो जाता है ना, आइडिया हो जाता है कि हाँ जी इस दौर में जो लोग रहे होंगे, जो सिस्टम रहा होगा, जो आर्यंस का सिस्टम रहा होगा, वही उस दौर का सिस्टम रहा होगा, उस सोसाइटी का, जो हमें कौन बताते हैं? वेदास बताते हैं। तो एक हिस्टोरिकल काम ही कर जाता है। ठीक है जी, मैं होप सो आपको ये समझ आया होगा। यहाँ से हमें इन चीज़ों पे ध्यान, तो ज़्यादातर हमें देखना है कि सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट किस तरह का था। ठीक है जी, उस जमाने का। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम बात करें, एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट्स, अगर हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें, रिमेंबर वन थिंग, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के तहत अगर हम देखें तो कहा जाता है जो ऋग्वेदा है, ठीक है स्टूडेंट, ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा, याद रखिएगा, अथर्ववेदा जो है ना, इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू अदर वेदास। मतलब कहा जाता है कि इनकी मोर इंपॉर्टेंस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, किससे? मोर इंपॉर्टेंस देन किससे? यजुर्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चारों हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चारों हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, एज अ हिस्टोरिकल सोर्स, एज अ हिस्टोरिकल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें ज्यादा जो है ना, वो हेल्प हमें एक तो ऋग्वेदा से होती है और दूसरा अथर्ववेदा से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को याद रखिएगा। हमें पूरा वेदास के बारे में डिस्कशन नहीं करनी है, फिर तो हमें पूरी उम्र लग जाएगी, बस हमें हिस्टोरिकली देखना है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया हो। अब ये पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि किस तरह से ये हेल्प होती है हमें हिस्ट्री में। तो बस ये चीज़ें याद रखनी है कि हिस्टोरिक मतलब सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, अब दूसरा जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो हम बात करते हैं कि किसके बारे में? ब्राह्मणास। ठीक है जी, किसकी बात करते हैं? ब्राह्मणास। अगर हम ब्राह्मणास की बात करें, ब्राह्मणास, दीज आर आल्सो रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है जी, तो कहा जाता है कि इनका जो कंपोजिंग टाइम था, या ये लिखे गए हैं, किस दौर में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं 1000 BC से लेकर क्या कहते हैं जी, 600 BC के बीच में ये लिखे गए हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम, ब्राह्मणास की बात हम कर रहे हैं। ब्राह्मणास 1000 BC से लेकर 600 BC, याद रखिए। अब ये नहीं सोचना कि ये गलत है, याद रखिए जैसे मैंने बताया था, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे कि ये जो BC का टाइम पीरियड है ये हमेशा बैकवर्ड में काउंट होता है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। अगर हम बात करें, अब देखिए इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो जैसे एक हम यहाँ पर एक बात करेंगे, जैसे यहाँ पर एक ब्राह्मणा आता है, शतपथ ब्राह्मणा, शतपथ ब्राह्मणा, एक बुक है, अगर मैं सिंपली बोलूं तो बुक है। ये जो शतपथ ब्राह्मणा है, इसमें जो है ना, ये गंधारा, जो गंधारा है, सॉरी, जो गंधारा है ना, इसके बारे में ज्यादा ये डिस्कस करता है। तो गंधारा के बारे में बड़ी बार आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, गंधारा के बारे में। ठीक है जी, तो ये गंधारा जो है कि हाँ जी हिस्ट्री की बुक्स में आता है ये गंधारा। तो ये कहाँ से हिस्टोरियंस को मिला? ये हमें इस ब्राह्मणा से मिला। तो हो गई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस।
ठीक है ना, हिस्टोरियन ने कोई अपनी जेब से नहीं निकाले हैं, ठीक है, ये शुरू से हिस्ट्री चलती आ रही है और यहीं से हेल्प ली जाती है और ये दौर ये ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम बात करें, मतलब उसके बाद एक और आता है, देखिए आर्यन कास्ट, ठीक है, कौन सा आता है, आर्यन कास्ट, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ठीक है ना, आर्यन कास्ट, ठीक है ना, बहुत हेल्पफुल हो सकता है स्टूडेंट आपको ये किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी सिविल सर्विस वगैरह के लिए, ठीक है। तो आर्यन कास्ट जो है इनका अगर हम देखें तो आर्यन कास्ट का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 BC से लेकर, ये भी आता है स्टूडेंट्स, यही सेम टाइम पीरियड है, लेकिन इनका कहा जाता है कि अगर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस अगर आप देखो ना, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, तो इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो है वो है नेग्लिजिबल, नहीं है उतनी, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। हमने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, हमने ये नहीं देखना कि आर्यन कास्ट में क्या लिखा क्या है। वैसे मैंने बताया था आपको, आर्यन कास्ट को हम बोलते हैं फॉरेस्ट बुक्स भी, ठीक है ना, एज अ हिस्टोरिकल हिस्ट्री के हिसाब से इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, वो हमारे पास आता है उपनिषद, ठीक है जी। किसकी बात आती है, उपनिषद। देखिए अब उपनिषद की अगर हम बात करें, अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था जो उपनिषद हैं, ठीक है ना, उपनिषद ये भी बुक्स हैं, टोटल उपनिषद जो हैं वो कितने हैं जी, 108 बुक्स हैं, याद रखिएगा, आए बड़े किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टोटल उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद हैं, ठीक है जी। अब उपनिषद जो है ना, अगर हम देखें तो ये ज्यादातर बात करता है स्पिरिचुअल लर्निंग की, ठीक है जी, स्पिरिचुअल लर्निंग की बात होती है, रूहानी जो एक लिंक होता है, ठीक है ना, सोल एंड गॉड या जो भी इस आउट जो भी है कि यहाँ से एक और दुनिया है जी, कोई दुनिया है, तो स्पिरिचुअल लर्निंग की बात इसमें होती है। मतलब इसमें ये बात करता है, इसमें एक चीज आती है पराविद्या, पराविद्या, विद्या हम बोलते हैं नॉलेज को, परा होता है कि जो इस दुनिया से परे है, ठीक है ना, वो कौन सी है, एक सोल है, और सोल और कोई एक सुपर पावर है, सोल और सुपर पावर के बीच का एक लिंक है, ये उपनिषद हमें बताता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखें, याद रखिए, अगर छोड़ो इस चीज के, तो फिलोसफिकल पॉइंट हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि उपनिषद का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हमने यहाँ कोई फिलॉसफी नहीं देखनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें, देखो स्टूडेंट्स, अगर हम उपनिषद और या लिसन, अगर हम लेंगे उपनिषद प्लस ब्राह्मणास, अब देखिए इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या बताता है, कहता है अगर आप उपनिषद प्लस आप क्या लोगे, ब्राह्मणास, इन दोनों को मिलाओगे ना आप, तो इसमें इन दोनों से हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसमें कहता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हिस्टोरियंस को कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है किंग परीक्षित टू किंग बिंबिसारा, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये आगे पढ़ना है आपने, बिंबिसारा के बारे में बहुत बड़ा डिस्कशन है इसमें, ठीक है ना। बिंबिसारा की अगर हम बात करें तो हरियंका डायनेस्टी, आगे हम पढ़ेंगे, उस टाइम में आप फिर डिस्कस करेंगे हम बिंबिसारा को जब स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री पढ़ी होगी या हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे तो उन्होंने बिंबिसारा का बहुत नाम सुना होगा, हरियंका डायनेस्टी, ठीक है जी। तो ये जो है ना उपनिषद और ब्राह्मणास में इन दोनों के बारे में अक्सर आता है, परीक्षित और इसके बारे में ज़्यादातर अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो किंग बिंबिसारा का ज़्यादा नाम आता है, इसका उतना नाम नहीं आता है किंग परीक्षित का, ठीक है जी, याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एनी डाउट, ठीक है।
तो मैं एक चीज में एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। कहा जाता है कि ये जो परीक्षित था ना, किंग परीक्षित की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा महाभारत के अंदर एक कैरेक्टर था अभिमन्यु, ठीक है ना, अभिमन्यु। और अभिमन्यु जो था वो किसका सन था? ये था अर्जुना का। पांडव जो एक पांडवों में से जो एक ब्रदर था अर्जुना, अर्जुना का जो क्या कहते हैं जो सन था अभिमन्यु, और अभिमन्यु का जो था दैट इज परीक्षित। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इपिक्स के बारे में, ठीक है जी, इपिक्स के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, इपिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट, इपिक्स रिलीजियस टेक्स्ट में अगर आप बात करो इपिक्स की तो दो फेमस बड़े इपिक्स हैं, याद रखिएगा, रामायण एंड महाभारत, ठीक है जी, महाभारत। इसमें जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट इपिक है वो कौन है? दैट इज महाभारत, ठीक है ना, रामायण एंड महाभारत। अब हमने ये नहीं देखना है कि रामायण की स्टोरी क्या है या महाभारत की स्टोरी क्या है। एज अ हिस्ट्री ये कैसे एक सोर्स का काम करता है, पहले कुछ चीजें याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। रामायण और महाभारत की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इन दोनों का जो कंपोजिंग टाइम है ये किस दौर में लिखे गए हैं। अगर इन दोनों का कंपोजिंग टाइम अगर हम देखें तो वो आता है जी 400 BC, याद रखना 400 BC से लेकर कब तक? 400 AD के बीच में इनका कंपोजिंग टाइम आता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले यहां पर हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं रामायण की। रामायण तो जिन्होंने रामायण से जो ज्यादा कनेक्ट हैं, तो रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है वाल्मीकि, इसके द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो रामायण के अंदर जो है ना, ये भी इंडिया की, अगर हम रामायण की बात करें तो ये इंडिया के जो पॉलिटिकल, याद रखिएगा, जो पॉलिटिकल, सोशल, ठीक है जी, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशंस जो उस दौर की थी उसके बारे में ये बात करता है। तो बहुत सारा हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो इंडिया था वो कैसा था, उसकी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन किस तरह की थी। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आपको, रामायण में जो है ना, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रामायण में एज अ बहुत बड़ी जो यहाँ ना हिस्टोरिकल जो है वो क्या है कि इसमें बात की गई है किसकी? डेवलपमेंट ऑफ जनपदा। इसमें बात किसकी की गई है? डेवलपमेंट ऑफ जनपदा। जनपदा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इसमें बात आती है डेवलपमेंट ऑफ जनपदा, याद रखिएगा, जनपदा का मेंशन इसमें आता है। इसमें यवन्ना का डिस्कशन आता है। यवन्ना जो है वो बोला जाता है ग्रीक्स को, आज भी तो ग्रीक्स है, ठीक है, इसका मतलब यवन्ना, इनके बारे में। दूसरी चीज यहाँ पर आता है साकास के बारे में। साकास को हम बोलते हैं स्काइथियंस, याद रखिएगा, ठीक है, स्काइथियन जो है इनके बारे में। स्टूडेंट समझ आ रहा है, ठीक है ना। ये है रामायण के बारे में, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जनपदा के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं महाभारत, ठीक है ना। आज में जितना भी हिंदुइज्म में जो सोर्सेस हैं वो सारा डिस्कस करेंगे, तो फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म कल डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, होप सो स्टूडेंट्स यहां तक मैंने जितना पढ़ाया होगा समझ आया होगा आपको, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब देखिए रिलीजियस टेक्स्ट में जो नेक्स्ट है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है? डेट इज रिलेटेड टू द महाभारत,
ठीक है जी, महाभारत। महाभारत जो है रिटन बाय वेद व्यास, ठीक है जी, बहुत हेल्प करेगा ये स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वेद व्यास, ठीक है जी। ये भी बात करता है कि महाभारत में जो उस टाइम का जो इंडिया था उसकी जो रिलीजियस, जो उसकी उस टाइम की सोशल, याद रखिएगा सोशल, और जो क्या कहते हैं नेक्स्ट, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी इंडिया की, उसके बारे में ये बताता है, इंडिया की रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है जी, इसमें आता है, महाभारत के अंदर आता है, ठीक है ना। और ये तो आपको पता है कि महाभारत क्या है, महाभारत वार जो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है ना। महाभारत की वार जो है, ये जो वार है कौरवास, ठीक है जी, ये लड़ी गई थी कौरवास एंड पांडवास के बीच में, ठीक है ना। अब ये वार क्यों हुई, क्या हुआ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये बहुत लंबा डिस्कशन का इशू है, हम डिस्कस करेंगे कि एज अ हिस्टोरिकल सोर्स इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक हाँ, जैसे देखो आगे आप पढ़ेंगे एक जनपदा, महाजनपदा, जैसे जनपदा की बात करेंगे, एक जनपदा आता है मगधा, ये आगे पढ़ेंगे हम। मगधा की जो कैपिटल है ना उस टाइम, मगधा की जो कैपिटल थी दैट इज गिरिराजा, गिरिराजा। ये जो गिरिराजा जो कैपिटल है ना उसका इसमें महाभारत में मेंशन आता है ना। इससे पता चल जाता है कि हमें पता चल जाता है कि मगधा कोई आज का नहीं है, फ्रॉम द इरा महाभारत से ये चलता आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट, ठीक है ना, लास्ट जो है वो है जी पुराणास, क्या है, पुराणास, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कोशिश मेरी यही है कि आपको मैं बेटर से बेटर दूं, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर फिर भी आपको कहीं पर, ठीक है ना, लगता है कि नहीं जी कम है या समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, रिलीजियस टेक्स्ट में जो नेक्स्ट है ना वो आता है पुराणास। अब पुराणास क्या है, ये भी रिलीजियस बुक्स हैं, और याद रखिएगा देयर आर 18 पुराणास, ये 18 बुक्स हैं, ठीक है। अब एज अ हिस्टोरिकल इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर हम बात करें तो पुराणास का जो कंपोजिंग टाइम है, ठीक है जी, कंपोजिंग टाइम 21 दौर में लिखे गए थे। तो कंपोजिंग टाइम की अगर हम बात करें किसकी, पुराणास की, तो 400 बीसी से लेकर 400 एडी के बीच की स्टोरी है जी ये, ठीक है, इस दौरान ये लिखे गए थे। अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें, इसमें जैसे हम बात करते हैं गुप्तास की, ठीक है जी, गुप्तास, ठीक है ना। तो गुप्तास है चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्र मौर्य नहीं, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, ठीक है ना। तो ये जो गुप्ता रूलर्स है ना, गुप्तास के बारे में यहाँ पर बहुत कुछ जो है मेंशन है, पुराणास में बहुत कुछ मेंशन है, ठीक है ना, यहाँ से भी हमें पता चलता है। और भी और दूसरी चीज इसमें यह भी बताया गया है, इस पर डिस्कशन होती है, इसमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है, साइंस तो इस पर भी डिस्कशन करती है ना साइंस, जैसे बिग बैंग थ्योरी वगैरह है, ठीक है ना। तो ये कोई भी आप रिलीजियस बुक उठा लो ना, कोई भी रिलीजियस बुक, किसी भी रिलीजन की बुक उठा लो, तो उन रिलीजन्स की बुक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ें दी गई हैं, वहीं से ये चीज़ें ली गई हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन्स की बुक हो। अगर उन बुक्स को अच्छे से इंटरप्रेट किया जाए, उनको ठीक से पढ़ा जाए, तो बहुत कुछ वहाँ से निकलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट होप सो मैंने जो आज आपको पढ़ाया, ठीक है ना, वो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखिएगा, तब जाकर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो कल हम डिस्कस करेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। ओके स्टूडेंट।